अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथवे टू यूनी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज, जो कि एनटीएस नेट के क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सब टॉपिक है। इससे पहले हमने एनटीएस नेट के रेशो एंड प्रपोर्शन एंड एवरेज एंड कंबाइंड रेट्स जैसे टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने कंप्लीट इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और इसके हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस किया और उसके बाद हमने इनके फार्मूलाज को डिस्कस किया। आने वाली वीडियो में हम नंबर सेट्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ज्योमेट्री, कंबाइंड रेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड वेजेस, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, अलजेब्रा और सिंपल इंटरेस्ट जैसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारी ये सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें इस वीडियो को। कमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि आप कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहते हैं और लाइक करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो चलें हम अपने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड परसेंट मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100। परसेंटेज का क्या मतलब है कि हर 100 में से कोई चीज़ और आउट ऑफ 100 के 100 में से कोई चीज़ निकली हो, उसको हम परसेंट कहते हैं। क्या मतलब, अगर एक होल वैल्यू हो आपके पास और वो होल वैल्यू 100 हो और उसमें से कोई चीज़ निकले तो उसे हम परसेंट कहते हैं। ठीक है, और इसका जो साइन है वो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। परसेंट इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ समथिंग, यानी एक परसेंट एक तरीका है, एक वे है किसी चीज़ को डिफाइन करने का। और किस तरह डिफाइन किया जाता है उसको, जब हम परसेंटेज के साइन को चेंज करते हैं तो हमारे पास आता है 1/100, यानी 100 में से या आउट ऑफ 100 कोई चीज़ आपके पास निकली है तो उसे हम कहते हैं कि इसे हम परसेंटेज कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 100% को निकालें तो इस परसेंटेज की जो साइन को जब हम लोग चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/100। तो 100 से कट जाएगा तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो होगी 1%। ठीक है, यानी 100 में से आपने 1% निकाला है, निगलेक्ट किया है। ठीक है, सेम इसी तरह 75% में से आपने परसेंट को निकालना है तो 75 लिखेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे ये परसेंटेज के साइन को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/100। तो हमारे पास 3/4% आ जाएगा कटिंग करने के बाद। आगे चलते हैं। परसेंटेज के अंदर भी दो डिविजन्स हैं। परसेंटेज इंक्रीज कब हो रही होती है? टू फाइंड द परसेंटेज फर्स्ट फाइंड द अमाउंट ऑफ चेंज। क्या चेंजमेंट आ रहा है हमने सबसे वो लो देखना है। देन डिवाइड दिस अमाउंट बाय द ओरिजिनल वैल्यू, जो सबसे पहले वैल्यू आई जिसके अंदर चेंज आया हमने उससे उसको डिवाइड करना है। एंड फाइनली एक्सप्रेस दिस कोशेंट एज अ परसेंट, और उसके बाद हमने उसको परसेंट के अंदर कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने परसेंट के साइन को चेंज करना है उसको, तो हम क्या करेंगे? 1/100 करेंगे। अच्छा, जब हमने परसेंटेज लेकर आना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो उस परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम, कोई आइटम है वो चेंज होती है फ्रॉम 32 to 40, तो अब हम क्या करेंगे? टू फाइंड द परसेंटेज फर्स्ट फाइंड द अमाउंट ऑफ चेंज। अमाउंट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं? माइनस करके। तो अमाउंट ऑफ चेंज जो हमारे पास इंक्रीज के अंदर आया है, हम फाइंड क्या कर रहे हैं? इंक्रीज वैल्यू माइनस 32 जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 8। इसका मतलब 8 जो है हमारे पास क्या आया है? चेंज ऑफ, और चेंज का आया हमारे पास इंक्रीज का चेंज आया है। अच्छा, उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या था? देन डिवाइड दिस अमाउंट विद द ओरिजिनल वैल्यू एंड फाइनली एक्सप्रेस। हमने क्या किया? उसको डिवाइड कर दिया ओरिजिनल वैल्यू के साथ जो हमारे पास जिसमें चेंज आया था, जो थी 32। हमने 8 को डिवाइडेड बाय 32 किया और हमारे पास 1/4 आ गया। अच्छा, 1/4 को जो आगे हम इसको जब हम लेकर गए डेसिमल फॉर्म के अंदर तो हमारे पास आया 0.25। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, एक्सप्रेस दिस कोशेंट एज अ परसेंट, ताकि हम परसेंटेज का साइन लगा सकें। तो फिर हमने यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाने के लिए उसको मल्टीप्लाई के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास 25% किसका आ गया? 32 में से 40 का जो चेंज आया था वो क्या चेंज आया था? वो आया था 8। और क्या परसेंटेज बनी? विच इज़ 25%, के 25% का चेंज आया। आगे हम परसेंटेज डिक्रीज की तरफ चलते हैं।
सो क्या है, द प्राइस ऑफ आइटम चेंज फ्रॉम $40 टू $32। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज आया है 40 से 32% का डिक्रीज आया है। तो अब हम वो कैसे फाइंड करेंगे, द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इज, हमने ओरिजिनल वैल्यू में से जो चेंज आया उस वैल्यू को हमने क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया, सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो हमारे पास 8 जो है वो अमाउंट ऑफ डिक्रीज आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज फाइंड करना है। सेम उसी तरह हमारे पास जो वैल्यू आई उसको हमने डिवाइड करा देना है ओरिजिनल वैल्यू के साथ। तो जब हमने डिवाइड कराया, ठीक है, हमारे पास 1/5 उसका आंसर आ गया। फिर हमने जब 1/5 को जब हमने सिर्फ डेसिमल की फॉर्म में लेके गए तो हमारे पास आया 0.2। और अब हमने इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 0.2 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज आया विच इज़ 20%।